एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु का टाइम नज़दीक आ गया। वो बड़े ही ऊंचे विचार के थे। उनकी संपर्क, उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ था। उनके 2 पुत्र थे, लेकिन दोनों पुत्रों का व्यवहार अच्छा नहीं था, उनकी संगति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगे कि मरने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। बेटे बड़े उत्सुक हो गए। वो बोलते हैं अपने बेटों को कि जाओ, एक को कहते हैं जाओ कोयला लेके आओ, और दूसरे को कहते हैं तुम जाओ और चंदन लेकर आओ। बेटे सोचने लगते हैं, लेकिन पिता की आज्ञा के लिए एक बेटा जाता है और रसोई घर से कोयला ले आता है हाथ में, और दूसरा वो भी मंदिर में जाके चंदन ले आता है, लेके आता है और पिता को दिखाता है। अब पिता कहते हैं कि जाओ इन्हें फेंक कर आओ। बेटे बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो जाते हैं, बाहर फेंक के आते हैं और हाथ धोने जाते हैं। पिता कहते हैं रुको, हाथ अभी मत धोना, इधर आओ। दोनों पुत्र आते हैं। पिता लड़कों को कहते हैं अपना हाथ दिखाओ। लड़के अपना हाथ दिखाते हैं। जो कोयला लेके आया था उसका हाथ काला था, और जो चंदन लेके आया था उसकी हाथ से खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी। पिता कहते हैं कि देखो, जैसे तुमने कोयले को फेंक दिया, फिर भी तुम्हारा हाथ काला ही है, ठीक ऐसे ही संसार में गलत लोगों की संगति में जब हम रहते हैं तब तो हमारा जीवन बेकार हो ही जाता है, और उनकी संगति से निकलने के बाद भी ऐसे ही बदनामी का दाग हमारे जीवन में लग जाता है। और ठीक ऐसे ही चंदन के जैसे जैसे अच्छे लोग हमारे जीवन में जब आते हैं तब तो हमारे जीवन को सुगंधित कर देते हैं, अच्छाइयों से हमारे जीवन को भर देते हैं, और उनका साथ छूटने के बाद भी जीवन भर उनकी अच्छाइयों से, उनके अच्छे विचारों से हमारा जीवन सुगंधित रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारी संगति भी ऐसी ही होनी चाहिए, साथ रह के भी और साथ छूटने के बाद भी हमेशा जीवन सुगंधित रहे, जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहे। और हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रह के भी हमारा जीवन बुरा ही रहता है, और साथ छूटने के बाद भी जीवन भर उनकी बुराइयां हमारे जीवन में उस कालिक की तरह लग जाता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा जीवन में अच्छे लोग आए और अच्छे लोगों की संगति मिले। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो अच्छे लोगों का संग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। जब भी अच्छे लोग मिले तो उनकी संगति करनी चाहिए, अन्यथा अकेले ही रहना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही अच्छे लोग, अच्छाई जीवन में आती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।